शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 25वां अध्याय त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित आज ये 25वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है गौतम मुनि को गो हत्या का मिथ्या कलंक प्राप्ति और पार्थिवेश्वर पूजन से उस पाप की निवृत्ति। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय गौतम जी ने जल लेने के लिए अपने शिष्यों को उस जलाशय पर भेजा। तब शिष्य कमंडल लेकर जलाशय पर जल लेने के लिए पहुंच गए। उसी समय जल लेने के लिए कुछ ऋषियों की पत्नियां भी वहां पहुंच गईं और उन गौतम मुनि के शिष्यों को जल लेने से रोक दिया और उल्टी सीधी बातें भी बोल दी। ऋषि पत्नियों ने कहा कि प्रथम हम ऋषि पत्नियों को जल लेने दो, प्रथम हम ऋषि पत्नियों को जल लेने दो और तुम लोग दूर रहकर ही जल को ग्रहण करना। ऐसा बोलकर ऋषि पत्नियों ने गौतम मुनि के शिष्यों को बहुत डराया धमकाया है और बहुत ही बुरा भला बोला है। तब गौतम मुनि के शिष्य लोग लौटकर चले आए। तब उन्हें रास्ते में उनके गुरु माता जी मिल गई। दोनों शिष्यों ने अपनी गुरु माता से सारा वृतांत बताया है। तब गौतम मुनि की जो पत्नी अहिल्या देवी थी ने सारा समाचार जानकर शिष्यों को साथ लेकर जल लेने वो स्वयं चली गई। गौतम मुनि की पत्नी ने वहाँ जल लेकर शिष्यों के द्वारा गौतम मुनि के पास भिजवाया है। उधर ऋषि पत्नियों ने गौतम मुनि की पत्नी को अर्थात अहिल्या को खूब डांटा, खूब फटकारा है। और वही ऋषि पत्नियां अपनी पतियों से गौतम मुनि और उनकी पत्नियों और उनके शिष्यों के प्रति उल्टा सीधा भड़काया, जिसे सुनकर वो ऋषि लोग गौतम मुनि और उनकी पत्नी अहिल्या देवी और उनके शिष्यों पर वे लोग क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर वो गणेश भगवान की तपस्या करने लग गए। गणेश भगवान की पूजन और तपस्या करने लग गए। तब गणेश भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं प्रसन्न हूँ, तुम लोगों को जो वर चाहिए बताओ। तुम लोगों का कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है, बताइए, मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। तब वो ऋषिगण कहते हैं कि हे गणपते, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों के द्वारा धिक्कार दिलाकर गौतम मुनि को ब्रह्म पर्वत में उनके स्थित आश्रम से उन्हें निकलवा दीजिए। बस इतना सा कार्य है हम लोगों का, इसको पूरा करा दीजिए। तब गणेश भगवान कहते हैं कि हे ऋषियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम लोग जो ये कह रहे हो, जो वरदान मांग रहे हो, ये उचित नहीं है। बिना अपराध के तुम गौतम मुनि पर क्रोध कर रहे हो। इस क्रोध से गौतम मुनि की हानि नहीं होगी, इसकी हानि तुम्ही लोगों को प्राप्त होगी। जिसने केवल उपकार किया हो उसे दुख देना अच्छी बात नहीं है। यदि अकारण गौतम मुनि को दुख दिया गया तो इससे तुम लोगों का विनाश हो जाएगा। अब तुम लोग इस तप से अपना हित नहीं, अपना अहित चाह रहे हो, परंतु दुर्भाग्य देखिए, होनी जो होने वाली रहती वही होती है। तो गणेश भगवान के समझाने पर भी उन महर्षियों को बुद्धि नहीं आई, तो ना उनका मोह दूर हुआ। और फिर पुनः कहते हैं कि हे गणेश भगवान, आपको हमारी बात अवश्य माननी चाहिए और हम लोग कुछ नहीं चाहते। तब गणेश भगवान ने कहा, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी ने कहा था नीच पुरुष सज्जनता का कार्य करता है, नहीं, नीच पुरुष सज्जनता का कार्य नहीं कर सकता और उत्तम पुरुष
नीचता का कार्य नहीं कर सकता। जब तुम लोग अनावृष्टि के कारण भूखे मर रहे थे, तब यही गौतम मुनि थे जिन्होंने वरुण देव की तपस्या करके यही इस कुंड में अक्षय जल की वरदान मांगा, जिसके कारण तुम सभी लोग सुखी हो गए। और अब तुम लोग उन्हीं गौतम मुनि को दुख देना चाह रहे हो। एक बार और विचार कर लो आपस में, फिर हमसे दोबारा कहो। या तुम लोग लग रहा है कि अपनी स्त्रियों के प्रति मोह में फंस चुके हो, वशीभूत हो, इसलिए तुम लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। या तो तुम लोग अगर हमारी बात समझ में आ रही है तो तुम लोग कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश भगवान के समझाने पर, बार बार समझाने पर वो ऋषि लोग नहीं माने। तब गणेश भगवान पुनः कहते हैं, अच्छा आप लोग जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, और जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और गौतम मुनि को इन सब बातों का कोई पता नहीं था, वो अनभिज्ञ थे। गणेश भगवान द्वारा दिए गए वरदान से एक घटना घट गई। गौतम मुनि ने अपनी कुछ जमीनों पर धान बोया था। उसमें गणेश भगवान वरदान के कारण दुर्बल गाय के रूप में उस जमीन पे धान चरने लग गए। दयोग बस गौतम मुनि उस स्थान पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक दुर्बल गाय उनकी खेत को चर रही है। तो उन्होंने एक छोटे से तीर से उस गाय को वहाँ से हटाने भगाने का प्रयत्न किया, परंतु चूंकि गणेश भगवान ने उन लोगों को वरदान दे रखा था, वो गाय वहीं पर अपने आप गिर जाती है और मर जाती है। और दयोग बस फिर देखिए कि वो कपटी ऋषि लोग और उनकी पत्नियां वहाँ पर पहुँच गई और आपस में परस्पर कहने लगी, अरे ये गौतम मुनि ने क्या कर डाला। तब गौतम मुनि ने कहा, देखो ये क्या हो गया, लगता है भगवान शिव हमसे कुपित हो गए। और क्यों हो गए? हाय मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे तो गोवध का पाप लग गया। जबकि गौतम मुनि ने उस गाय को नहीं मारा। इसी बीच वहाँ के जो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणियाँ मतलब महर्षि लोग जो थे और उनकी स्त्रियाँ जो थीं, उन्होंने अहिल्या को धिक्कारते हुए खरे खोटे वचनों से इतना दुखी कर दिया कि तब वो लोग शांत हो गए। तब वो कपटी ऋषि लोग बोले कि हे गौतम, अब तुम्हें हम लोगों को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। तुम लोग यहाँ से शीघ्र चले जाओ। तुम लोग गौ हत्यारे हो और गौ हत्यारे का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गौ हत्यारे का मुख देखने के बाद तुरंत वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मनुष्य शुद्ध होता है। और गौतम, तुम जब तक इस आश्रम में रहोगे तब तक हम लोगों के किए गए पूजा और तर्पण से देवता और पितर सुखी नहीं होंगे और ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए गौतम, तुम अपनी पत्नी अहिल्या और अपने शिष्यों को लेकर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। इतना कहने पर दुष्ट महर्षि और उनकी स्त्रियों ने अहिल्या को और गौतम को पत्थर से मारा। तब गौतम मुनि ने कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से अभी ही चला जा रहा हूँ और अन्यत्र कहीं जाकर निवास करूँगा। इतना कहने के बाद गौतम मुनि वहाँ से एक कोस दूर अपना एक आश्रम बनाया और निवास करने लगे। गौ हत्या पाप के कारण अपने देव और पितृकार का उन पर कोई अधिकार नहीं रहा। ऐसा सोचकर गौतम मुनि फिर कपटी मुनियों के पास गए और उनसे कहते हैं कि हे महर्षियों, मुझे गोवध हत्या के पाप से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, कृपया आप लोग ही उपाय बताएं। तो कपटी ऋषि लोग ने कहा कि बिना प्रायश्चित के शुद्धि तो नहीं होती है, इसलिए सर्वत्र शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करिए
और फिर पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करिए, या और फिर यहाँ आकर मास व्रत का अनुष्ठान करें और पुनः 108 बार ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा करें। अथवा अगर ये नहीं कर सकते हैं तो तुम यहीं पर गंगा को बुला लो और स्नान करो, तब शुद्धि होगी। और स्वयं 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजन करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। तब गौतम मुनि ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों की आज्ञा अनुसार मैं शिव जी की पार्थिवी पूजा करके मैं पर्वत की परिक्रमा करूंगा। इतना कहकर गौतम मुनि पार्थिवी शिवलिंग बनाकर शिव पूजा प्रारंभ कर दिया और उनकी पत्नी अहिल्या देवी उनकी पूजा में सहयोग करने लग गई और उनके जो शिष्य थे वो अपनी गुरु की सेवा में लग गए। इसी के साथ ये तो अध्याय पूर्ण होता है, परंतु इसी अध्याय के आगे क्रम में चलकर तब त्र्यंबकेश्वर महाराज का प्राकट्य होगा, इसलिए प्रत्येक अध्याय को सुनना बहुत आवश्यक होता है। इसी के साथ राम राम।